हेलो। गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन स्वीकार हो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। प्रभु प्रभु सब कुशल मंगल है। बस सब हाँ, कुशल मंगल है। आप? और सब परिवार कुशल मंगल है। प्रभु आपकी कृपा से सार शब्द की धुन आ रही है लगातार 24 घंटे। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। प्रभु की हम्म। बहुत बड़ी कृपा है प्रभु। और हम्म। ऐसा है प्रभु, एक लीला प्रभु मैंने देखी उस प्रभु की, तो मैंने हाँ की अपने महाराज जी के चरणों में जरूर समर्पण करूंगा, उनसे ही मिलेगा कुछ। हाँ हाँ हाँ, कहिए कहिए। ऐसा हुआ था प्रभु, एक मेरा बीच वाला बच्चा है, हाँ 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 तो उसके एक बच्चा पैदा हुआ था कुछ दिन पहले हाँ ऑपरेशन से। हाँ 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 तो वहाँ कुछ परेशानी हुई तो उसको फिर आगरा भेजा। मैं आगरा ले गया, आगरा ले जाके वहाँ वेंटिलेटर मिला नहीं, हाँ तो हाँ वही से गुब्बारा दे दिया था कि इससे इसको बच्चे को थोड़ी थोड़ी 15 उसके बाद आपको मिल जाएगा वेंटिलेटर। हाँ 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 प्रभु ऐसा हुआ, मैं वहीं बैठा था, सात शब्द की धुन तो लगातार चली रही थी प्रभु। हाँ 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 मेरे मन में थोड़ी सी इच्छा आई। हाँ हाँ मैंने मनी सृष्टि के मालिक तो भगवान शिव है, सृष्टि चला रहे। हाँ आप हाँ भी देख लो, आप भी देख लो, आप भी देख लो प्रभु। हाँ। हुआ ये मालिक हम्म। कि वही सामने सार शब्द की धुन चल रही थी और तुरंत सामने मेरे इन आंखों से नहीं देखते हुए अनुभव किया। मैं जो अनुभव किया वो बता रहा हूँ हाँ 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 प्रभु। स्पंदन एकदम चारों तरफ स्पंदन हुआ, स्पंदन हो के फिर वो उसमें से एक चक्रपात सा स्टार्ट हुआ प्रभु। हाँ 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 चक्रपात स्टार्ट होते हुए फिर एकदम आगे चल के पारदर्शिता हो गई प्रभु। हाँ 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 आर पार कहने का मतलब आर पार, बिल्कुल जैसे आज आप कहते हैं प्रभु, आप बताते हैं कि सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर जगह वो पारदर्शिता। हाँ हाँ। तो प्रभु इसके बारे में थोड़ी जानना चाहता था, तो मैंने कि अपने चरणों में समर्पण करूंगा, वहीं से सारा मिलेगा, वहीं से जवाब मिलेगा, दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। ऐसा है कि अभी हमें इतना डीप में नहीं जाना है। ऐसा है, जो जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, या सार शब्द समझ में आ जाता है, या सार शब्द का स्पर्श हो जाता है, माने ऐसा समझो कि सार शब्द एक परिस है, और जैसे हमारे आत्मा को उसका स्पर्श हो गया तो हम कंचन ही बन जाते। माने हमारा जीवन पूरा कंचन जैसा ही अच्छा हो जाता है। कंचन माने कोई सोने का नहीं होता, लेकिन उसका कहने का भाव कि सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो और जब सार शब्द ने हमको स्पर्श किया, या हमारे आत्मा ने उसका स्पंदन का अनुभव किया, बस हम उसी वक्त पूर्ण रूप से पवित्र हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और फिर आने वाला जो समय होता है, तो वो देखो, ये तो समय, और परमात्मा तो समयातीत है। और ऐसा है कि परमात्मा तो हम क्या कहते हैं, वो तो कालातीत है, समयातीत है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्वगुण संपन्न है, और सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो स्वयंभू है। तो ऐसा है कि उसका तो गुण गौरव कितना किया तो भी कम है। माने ऑल इन वन है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, हम नहीं कुछ कर सकते। लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम तो प्रकृति में है, या समय 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 में चलने वाले हैं, काल में चलने वाले हैं हम, लेकिन परमात्मा तो कालातीत है, काल के तो बाहर है, समझो समय के बाहर है, उसके लिए समय सीमा तो कोई नहीं है। तो फिर हमारे जो दुख दर्द है वो कैसा फिर दूर करेगा, या माने वो समय के बीच में कैसा आएगा। मैं बोला कि ऐसे है, उसके लिए कोई सीमा रेखा नहीं है, वो समय में भी आ सकता है। देखो, समय भी उसने ही तैयार किया है, उसका ही निर्माता वो है, हमारा निर्माता भी वो है, और खुद का तो खुद है ही। तो
बात ऐसी कि उसके लिए तो कोई सीमा रेखा नहीं है ना, ठीक। वो तो कुछ भी कर सकता है। ऑल इन वन मन का मतलब क्या है, हाँ उसके लिए कोई बंधन ही नहीं ना, इसलिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा को बंदी छोड़ कहते हैं ना। वो तो बंदी। पूरी तरह से बंधनों से मुक्त है, वो तो कहीं भी आज जा सकता है, एक क्षण की देरी, बराबर कि नहीं। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, तो माने उसको कण कण की खबर है, वो क्षण में शून्य सेकंड में कहीं भी आ जा सकता है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। माने वो प्रकृति में भी आता है और जाता भी है। तो लोगों का ऐसा कहना है कि अगर प्रकृति में उनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो कैसे हमारी रक्षा करने के लिए आता होगा। तो हम क्या कहते हैं, परमात्मा तो ऑल इन वन है ना, वो सब कुछ कर सकता है, हाँ समय में भी आ सकता है। अगर वो तो समयातीत है, लेकिन समय में भी आ सकता है। उसके लिए देखो उसने ही निर्माण किए। देखो जैसे हमारे बच्चों ने हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों ने बड़े बड़े मकान बनाए हैं या कोई व्यापार उद्यम शुरू किया है, तो बाप तो जा सकता है ना उनके घर, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी किसी के घर में भी जा सकता है, आ सकता है, स्वतंत्र में भी रह सकता है। ऐसा थोड़ी कि उसके 2 बच्चे उसके बीच में ही रहना चाहिए। हो सकता है वो भी अलग रहता होगा, लेकिन अलग रहता है इसका मतलब वो बच्चों के साथ कभी जाएगा ही नहीं, या बच्चों से अलग रहता है माने बच्चों से उसको प्यार ही नहीं है, या बच्चों के घर में कभी जाएगा ही नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है क्या। वो तो प्यार मोहब्बत की बातें होती है ना। हाँ वो बाप है, वो चाहे उसके घर में भी रहे या बच्चों के घर में भी जाए, तो वो बच्चों का घर भी उसका ही है समझो, और खुद का घर तो खुद का घर ही है। वैसे ही परमात्मा का है। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, माने वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। माने इतना ही समझ लेना कि अगर वो समयातीत है, कालातीत है, लेकिन वो काल के अंदर भी आ जा सकता है, समय के अंदर भी आ जा सकता है। उसके लिए कोई सीमा नहीं है, कुछ भी सीमा नहीं है, या कोई उसको बंधन नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता, बराबर। क्योंकि प्रकृति उसने ही बनाई है ना, प्रकृति उसका ही बच्चा है ना, तो समय भी उसका ही बच्चा है ना, सब उसके ही बच्चे है ना, हम भी उसके ही बच्चे है ना। तो वो कुछ भी लीला कर सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रभु की लीला प्रभु जाने। हाँ हाँ प्रभु सही है। ईश्वर की लीला ईश्वर जाने। तो वो कुछ भी कर सकता है। वहाँ हमारा बुद्धि कुछ काम की नहीं होती, हमारी बुद्धि नहीं चल सकती ये कैसा कर। हम तो तर्क में जाते हैं, अरे अगर प्रकृति के बाहर वो रहता है, वो तो सगुण और निर्गुण के परे रहता है, तो वो कैसा सगुण में आएगा, कैसा निर्गुण में आएगा। ऐसा थोड़ी है क्या। अरे सगुण भी उसकी निर्मित है, निर्गुण भी उसकी निर्मित है, तो अब बात ही क्या बचती है, बराबर कि नहीं। तो किसी में भी आ सकता है। देखो सगुण और निर्गुण का मतलब क्या है, तो सगुण का विरुद्ध क्या निर्गुण, निर्गुण का विरुद्ध क्या सगुण। सही है। आकार आकार निर्गुण ही तो सगुण है। तो निर्गुण है वही तो सगुण रूप में है। हाँ देखो हम उसके बच्चे हैं, बराबर, लेकिन अभी ऐसा है हम सगुण रूप में आ गए, सगुण में है ना, हम हमारा आकार है कि नहीं। लेकिन वो हमारे जो अंदर आत्मा है वो तो परमात्मा जैसा ही है, निर्गुण ही है ना। गुण है। हाँ, लेकिन निर्गुण हमारे अंदर रहते हुए भी उन्होंने ये शरीर धारण किया है हमारे आत्मा ने, बराबर। लेकिन जैसा उसका कोई लेना देना चुकता हो गया, कर्मों का हिसाब चुकता हो गया, वो अपने बाप के पास जा सकता है, या बाप उसको कभी भी उठा ले सकता है, क्योंकि हाँ अभी तेरा लेना देना सब चुकता हो गया, अभी तू पूरा तरह शुद्ध पवित्र बन गया है, अभी तू मेरे घर आने लायक है, अभी तेरे ऊपर कोई भी क्या बोले किसी का लेना देना नहीं। हम कहते ना तू किसी का अभी कर्जदार भी नहीं है, अभी तू स्वच्छ हो गया है, अभी तू मेरे यहाँ आने लायक है। तो खुद वो आता है, लेकिन उसको सब समझता है,
हमारे ऊपर हम क्या है क्या नहीं है, कितना कर्जा है हमारे ऊपर, कितने दुख में है हम, किसका क्या लेना देना है, परमात्मा को हमारे से ज्यादा मालूम है। क्योंकि परमात्मा देखो, बाप जो होता है ना, बच्चे से पहले पहला होता है ना, बच्चा बाद में आता है ना। ठीक ठीक। तो बच्चे के बारे में बचपन से वो जवानी तक या बूढ़े होने तक बाप सब जानता है ना कि ये मेरा बच्चा कैसा है। तो वैसा ही बच्चे ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमको क्यों नहीं प्राप्त होता, कब प्राप्त होगा, तो या हमारे कामकाज क्यों नहीं होते। सब कुछ होता है, होगा, लेकिन धीरज धर मनुआ, क्या कहते हैं हम, धीरज और विश्वास। तो साईं बाबा क्या कहते, श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा रखो माने विश्वास रखो, और सबर करो माने सबूरी। धीरज धरो, विश्वास पक्का रखो, श्रद्धा रखो, परमात्मा हमारे साथ है, वो सब कुछ कर रहा है। वो क्या बोलने की बात है क्या? सही सही सही। क्या बाप अपने बच्चों के लिए करता है तो हर टाइम टोकता है क्या, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तो बच्चा आगे बोलेगा ना फटाक से, मुझे पैदा क्यों किया। अगर हर दिन तुम निकाल रहे हैं कि तू इतना खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो प्रकृति में भी ऐसा होता है। तो परमात्मा ही है ना, वो को अपने बच्चों को रोकेगा टोकेगा नहीं करेगा ना। तो अभी बच्चों का ही लेना देना है, उसका ही कर्म का नतीजा है, कर्म का नतीजा। हाँ, परमात्मा ने तो उसको नहीं कहा था ना कि तू ये कर वो कर। ये तो मोह लालच में आ गया, प्रकृति के मोह माया में आ गया और गड़बड़ी कर दी, बराबर। तो अभी उसका भुगतान, कर्मों का भुगतान वो कर रहा है। जब पूरा भुगतान हो जाएगा, परमात्मा खुद ब खुद आ जाएगा, उसको लेने आता है। तो सार शब्द क्या है, एक प्रकार का सिग्नल है ना कि बच्चा तू डर मत, मैं तेरे पास आया हूँ। अभी तू पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बन गया है या बन चुका है या बनने के रास्ते में है, लेकिन अभी तेरी गाड़ी रूल पे आ गई है, बराबर। माने ऐसे अभी रेलगाड़ी शुरू हो गई है, माने शुरू हो गई है, माने अभी वो उसका जो गंतव्य स्थान है वहाँ पहुँचना है, तो पहुँचने वाली ही है ना। हाँ, तो ऐसा ही है। तो आपके साथ जो भी घटित हो गया है, तो ऐसा है, जो भी सार शब्दी होता है तो उसके साथ परमात्मा होता है। तो घर का एक आदमी भी अगर सार शब्दी है तो उसके परिवार का, पूरे परिवार के ऊपर उसकी कृपा दृष्टि रहती है। प्रभु सब बच्चों को हो गया है, सब बच्चों को सार शब्द प्रकट हो गया, पत्नी को हो गया, और आपके चरणों से मैंने 16-17 लोगों को बताया, उनको भी हो गया है प्रभु लीला। हाँ, हो गया, बहुत अच्छी बात है। अभी उसमें कुछ अहंकार नहीं लाना है प्रभु, आपकी कृपा से। हाँ, आपकी कृपा से हुआ, जो मैं कुछ नहीं, मुझे आदेश मिला, वो किया मैंने, वो लोग अपने आप आनंद लेने लगे। हाँ, आनंद लेने लगे। और ऐसा है, लोग क्या कहते, अरे भाई तुझे तो 2400 घंटा हो गया, मुझे तो थोड़ी देर हो गया। ये बात नहीं, 2400 घंटा देखो, 1 घंटे के लिए आया, 1 मिनट के लिए आया, 1 सेकंड के लिए आया, 1 पल के लिए आया, तुझे समझ में आ गया ना कि यही सार शब्द होता है, यही परमात्मा होता है, यही परमात्मा की आवाज होती है, यही अमृतवाणी है, यही अमृत धारा है, यही कृपा दृष्टि का वर्षाव है। तो अगर ये सब समझ में आ गया तो बाकी रहता क्या है। एक बार ये विश्वास हो गया, समझ में आ गया, तो फिर देख अभी परमात्मा की लीला, परमात्मा जाए, परमात्मा बराबर करता है, उसको सब मालूम है क्या करना है क्या नहीं है। हमें उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी है। माने क्या कि कोई अहंकार नहीं लाना है, आज क्यों नहीं आई, कल क्यों आई थी, आज क्यों नहीं आई, या इसको 24 घंटा हो गए मुझे क्यों नहीं, ये तो ये 55 बातें करना नहीं। आगे बस अभी हम ऐसा ना 10वीं पास हो गए, बस अभी कॉलेज की राह देखो, बराबर। कॉलेज हो गए तो ग्रेजुएट की राह देखो, ग्रेजुएट हो गया अभी पीएचडी करने लगो, पीएचडी हो गया बस हो गया। माने क्या है, अभी वो हो गया, अभी सारे शब्द आने लगा, फिर अभी आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी उसके ऊपर कोई ध्यान देना नहीं है। ध्यान देना मतलब हम अहंकार में आ जाते हैं। जब कोई कहता है ना कि मुझे आज आई कल नहीं आई, ऐसा क्यों, तो
तो वो अहंकार हो गया। तो देखो उसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता या आप भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो गुरु प्रसाद है, उसके हिसाब से वो आता है, कितना देना है, क्यों देना है। तो बच्चों को एक बार समझ में आ गया ना कि बस एक पल में भी आया वही सार शब्द है और 24 घंटे भी सुनाई दे रहा है वही भी उतना ही, एक पल वाला क्या और 24 घंटे वाला सार शब्द क्या, बात तो एक ही है, क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है, वो कोई टुकड़े में नहीं है कि मुझे एक पल आ गया और दूसरों को 24 घंटा आ रहा है तो वो ज्यादा भाग्यशाली है मैं कम, तो ये बात नहीं होती परमात्मा के लिए, बराबर। तो मैंने पहले कहा ना कि परमात्मा एक पारस है समझो, तो पारस मणि है, वो एक बार स्पर्श करने की देरी, बस स्पर्श हो गया कि कंचन हो ही जाता है। उसके लिए कोई हमेशा वो जो पारस है चिपकाना नहीं पड़ता ना, एक बार स्पर्श किए पारस ने लोहे को स्पर्श करने की देरी, बस तत्क्षण वो लोहा कंचन बन ही जाता है। तो वैसा ही हमको एक बार सार शब्द की प्राप्ति हो गई, समझ में आ गया, बस उसी टाइम परमात्मा का काम शुरू हो जाता है हमारे जीवन पर, बराबर। तो फिर वो कैसा काम करता है, हो सकता है हमारे मन के मुताबिक हो या मन के विरोध हो, ना हो, वो भी उसकी कृपा है, कर्मों का बंधन है। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती हम तो परमात्मा के ऊपर नहीं करेंगे, या कोई अहंकार भी नहीं रहेंगे कि मुझे 24 घंटा हो रही है, ये भी एक अहंकार ही हो गया ना। तो इसीलिए जो भी सार शब्दी होता है वो कभी धुन आ रही है या नहीं आ रही है उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देता। ध्यान देना माने हम क्या बोलते परमात्मा के ऊपर ही नजर निगरानी रख रहे, उल्टा परमात्मा ने हमारे ऊपर नजर निगरानी करनी चाहिए ना। हम ही पुलिस हो गए तो कैसा क्या हो जाएगा, हम उसको ड्यूटी करने को कह रहे परमात्मा को, अरे आज आ गया कल क्यों नहीं आया था, तो ये क्या हो गया, ये पुलिस का जैसा काम हो गया ना, ऐसा नहीं है। तो वो हमारा बाप है, तो वो जैसा आए वैसा आए नहीं आए, बस एक बार आए, हमें समझ में आ गए, हम कंचन बन गए, अभी कोई चिंता की बात नहीं है और उसके ऊपर कोई ध्यान देने की बात नहीं है। तो वो बराबर उसका काम कर रहा है, करता ही है, लेकिन हमारे जैसे हमारे समझ के परे होता है ना, और हम उताविल होते हैं, ऐसा कैसा काम कर रहा है तो फिर मेरा ये ऐसा क्यों हो रहा है, उलट पुलट क्यों हो रहा है, अच्छा हो गया तो ठीक है, हम तो कोई फिर शिकायत नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा हमारे मन के विरुद्ध हो गया तो हम शिकायत करते हैं, ऐसा कैसा परमात्मा, फिर परमात्मा है कि नहीं संशय लेने लगते ना। लेकिन परमात्मा को सब मालूम है, कर्मों का भोग है। हाँ, लेकिन परमात्मा को सब मालूम है, बच्चा है, अज्ञानी है, इसको इतनी समझ नहीं है, तो वो कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का एक स्वरूप जो है ना प्रेम स्वरूप है, वो प्रेम ही करता है। चाहे ऐसा समझो कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पिताजी की गोद में बैठ गया और उसने टॉयलेट कर दी, तो बाप थोड़ी उसको फेंक देता है कि बाजू में, अरे क्या सब गंदा कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है क्या, नहीं ना। तो वैसा ही परमात्मा है, तो बच्चा अपने बच्चे ने उसको गाली भी दी या कोई खुशमस्करी भी की या मान बढ़ाई की, तो परमात्मा के लिए सब समान है, बराबर। उसको मालूम है बच्चा है, अभी समझ नहीं है, लेकिन वो उसके मुताबिक बराबर बनाता है, क्योंकि उसको टाइम है, उसको मालूम है, माने हमारे मरते दम तक वो बराबर हमको शुद्ध और पवित्र बनाता ही है, और तभी हमारी मृत्यु हो जाती है कि वो तक्षण उसके धाम में हमें लेके जाता है, बराबर। हाँ, तो यहाँ कोई वो अलग वाली बात नहीं है, बस हमको जान लिए, हमने हमको पहचान लिए कि हमारी आत्मा है, हमारी परमात्मा है, अभी कुछ माने हमारी अहम ब्रह्मास्मि हम हो गए, तो वो कोई अहम माने अहम का एक अर्थ होता है अहंकार भी, लेकिन ये जो अहम ब्रह्मास्मि में कोई अहंकार नहीं है, लेकिन उसमें है कि मैं ही ब्रह्म बन गया हूँ, बराबर। मैं ही ब्रह्म बन गया हूँ माने मैं भी परमात्मा बन गया हूँ।
तो कबीर साहब ने वो क्या कहा कि कभी हम अहम ब्रह्मास्मि नहीं बन सकते, बराबर। अहम ब्रह्मास्मि जो है वो परमात्मा, एक ही परमात्मा है, बराबर। तो ये यहाँ तो कोई हम अहम नहीं ला रहे हैं, इसलिए तो हमको मिल गया। और जो भी अहम ब्रह्मास्मि के पीछे लग जाते हैं उनको समझो कोई हो गया, मिल गया, कोई रिद्धि सिद्धि मिल गई, तो वो खुद कहने लगे बस मैं तो परमात्मा ही बन गया, अब मैं तो सब जादू कर रहा हूँ, जादू चला रहा हूँ, लोगों का भला कर रहा हूँ, लोगों को दवाई दे रहा हूँ, उनके जो बीमारी है वो दूर होती जा रही है। ये तो सब रिद्धि सिद्धि का काम होता है ना। लेकिन वो रिद्धि सिद्धि से कोई आपको परमात्मा नहीं मिलता है, या आपको कोई मोक्ष नहीं मिलता है। आप तो माने वो प्रकृति का काम कर रहे हो ना। तो हो सकता है प्रकृति आपको दुआ देंगी, वापिस आपको प्रकृति में ही अच्छा जन्म देगी, उसका बेनिफिट यही होगा ना, उसका फायदा। क्योंकि प्रकृति में देगी। हाँ, प्रकृति में अच्छा किए तो प्रकृति आपको अच्छा स्थान देगी, उसमें क्या है। वो तो हमारे तो ड्यूटी में भी होता है, सर्विस में भी होता है, या कामकाज में भी होता है, व्यापार में भी होता है। अच्छा व्यापार किया तो और अच्छा व्यापार बढ़ जाता है, तो लेकिन व्यापार ही बढ़ता है। वैसा ये प्रकृति काम किए ना तो प्रकृति में हमें बढ़ती मिल जाती है। मोक्ष का वहाँ कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मोक्ष का जो अधिकारी होता है ना वो स्वयं ही परमात्मा होता है, वो उसके हाथ में है, ना किसी गुरु के हाथ में, ना हमारे हाथ में, ना हमारे कर्मों के हाथ में, बराबर। हम क्या कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए, हमारा भाग्य बन गया या बनते जा रहा है, वो कितना बन गया है, वो भी सब कुछ वो परमात्मा के हाथ में है। तो हम क्या कहते हैं, परमात्मा ही भाग्य हमारा लिखता है, ऐसा समझो, बराबर। देखो हमारे हाथ में है ही क्या, ना जन्म हमारे हाथ में है, ना मौत हमारे हाथ में है, या हम हर रोज उठते, समझो आपका कोई बिजनेस है तो आज बिजनेस होगा नहीं होगा ये भी आपके हाथ में नहीं है, बराबर। सर्विस में गए, जिंदा गए तो वापिस जिंदा आएंगे, ये भी कोई माने। हर कदम हमको अगला कदम में क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं है क्या मालूम? तो क्यों हम अहंकार में रहे ना। तो इसके तो अच्छा है ना डायरेक्ट परमात्मा पे भरोसा रखो ना। क्यों हम ब्रह्मास्मि बनने की कोशिश कर रहे हो, माने अहंकार में आने की कोशिश कर रहे हो कि हम ही परमात्मा है, हम ही। तो फिर आप ही परमात्मा हो तो फिर ओरिजिनल परमात्मा को आने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो दुनिया में 99% अहम ब्रह्मास्मि की उपासना होती है, मालूम है ना। वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि ये जो मंत्र है ना, सोहम की साधना में यही है सब प्रभु। सोहम क्या और अहम ब्रह्मास्मि क्या। सोम का अर्थ वही होता है ना कि वही मैं हूँ। अभी वही माने वही परमात्मा मैं हूँ, कि वही आत्मा मैं हूँ, कि वही प्रकृति मैं हूँ, कि वही मैं हूँ। और अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यही होता है ना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही पार ब्रह्म हूँ। आज दोनों का अर्थ सेम टू सेम है, वही लगा देते हैं। हाँ, लेकिन दोनों में क्या है, अगर आप ही आप हो तो फिर आप दुखी क्यों हो रहे। तो जो भी ये दोनों भी साधना करते हैं ना, सोम की साधना करने वाले हो या अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करने वाले हो या साधना करने वाले हो या ओम की साधना करने वाले है, तो ये तीनों भी क्या है, ये तो नाशवान है ना। अहम ब्रह्मास्मि भी ये नाशवान है, तो क्योंकि ब्रह्म भी पैदा होता है और ब्रह्म का भी नाश होता है। तो जो पैदा होता है वो तो दुखदायी होता है ना, और वो तो मरते है, तो मरते आदमी दुख देता है ना। तो फिर अहम ब्रह्मास्मि क्या, सोम भी क्या है, मैं वही हूँ। तो फिर मैं वही हूँ उसका मतलब परमात्मा अगर तू है तो परमात्मा तू तो हरमास का दिख रहा है, या तेरे अंदर वाला जो कुछ आत्मा है वही परमात्मा है, तो फिर बात ही क्या है, फिर परमात्मा पाने की जरूरत ही नहीं ना। तो फिर दुखी क्यों। तो मुझे इतना कहना है, जो सोम करने वाले हैं, ओम करने वाले हैं, अहम ब्रह्मास्मि करने वाले हैं, सब दुखी नजर आएंगे आपको, सब दुखी नजर आएंगे। क्योंकि तो वो मतलब ही साफ है ना, खुद को ही आप सब कुछ मान रहे हो। आप खुद बोल रहे हैं कि मैं राजा हूँ, मैं हूँ, फिर आप राजा हो
तो उल्टा आप तो न्याय करो, बराबर कि नहीं? तो राजा है तो फिर आपके पास सब कुछ होगा, इसका मतलब ही साफ है ना। तो फिर दुखी क्यों हो? तो सब ये लोग ही ज्यादा से ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन हमारे सार शब्द देखो, सार शब्द का मतलब ही क्या है? वहां तो कोई अहम की बात नहीं, अहंकार की बात नहीं, उल्टा हम उल्टा करते, तू ही तू, बराबर। हाँ, क्योंकि अभी आप सोचो, तू ही तू करना महत्वपूर्ण है क्या अहम करना महत्व है? क्या अहम ब्रह्मास्मि? हाँ, तू ही तू, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। मैंने अभी कहा ना हमारे हाथ जन्म है, ना हमारे हाथ मरना है, ना हमारे हाथ कर्म है कि कौन सा कर्म अच्छा है क्या कर्म बुरा है। ये तो लोग बताते, धर्म ग्रंथ बताते ये कर्म अच्छा है ये बुरा है। और हर धर्म के भी क्या बोलते नियम भी अलग अलग है। एक धर्म में वही चीज को अच्छी बताई है और दूसरा धर्म में वही चीज बुरी बताइए। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो हम कहते हैं ना कि धर्म है, ये अलग अलग धर्म है, तो धर्म नहीं है, ये एक प्रकार की संप्रदाय है, बराबर। अपने लोगों को अच्छी तरह से शिक्षा देना, अच्छी तरह से बर्ताव वो कैसे करे, समाज में कैसे रहे, राष्ट्र में कैसे रहे, या इकट्ठा कैसे रहे, वो एक समाज प्रबोधन वाला ही विषय होता है। वो कोई धर्म का एक अर्थ ऐसा होता है कि धर्म को परमात्मा भी कह सकते हैं हम, बराबर। लेकिन हम तो बोलने में तो सब बोल देते कि हाँ ये धर्म वाला है वो धर्म वाला है। तो धर्म तो एक परमात्मा ही होता है, बाकी कोई दूसरा धर्म नहीं होता। दूसरे जो भी है वो सब कुछ संप्रदाय है, हम जो कहते हैं रिलीजन है, मान्यता है, बंधने वाले है। देखो हर धर्म में हम कहते हैं ना, हर संप्रदाय में कुछ न कुछ नियम होते हैं कि नहीं? ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही बैठना चाहिए, ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसा ही पेहराव करना चाहिए, ऐसा ही विचार रखना चाहिए, बराबर। ऐसी ही खान पान रखनी चाहिए, ऐसी विचारधारा रखनी चाहिए, इसको मानना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए। ये हमारा पूज्य है तो वो हमारा दुश्मन है। तो ये क्या है? ये नियम ही हो गए ना, बंधन ही हो गए ना। और हर धर्म के माने हर संप्रदाय के अलग अलग नियम है, बराबर। विचारधाराएं अलग अलग है, लेकिन कैसे लोग जाते नहीं है, इसलिए वो मालूम नहीं है। लेकिन आजकल का इंटरनेट का युग है, मोबाइल हाथ में है, गूगल सर्च करो, आपको सब धर्म का पता चलेगा, सब संप्रदाय का पता चलेगा, इसमें क्या है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले के जमाने में ये बात सुनने के लिए किसी गुरु के पास जाना पड़ता था, क्योंकि वो धर्म ग्रंथ होते थे, वो उनके हाथ में ही होते थे और वो उनको ही समझता था। फिर वो मन चाहे अपने पंथ के अनुसार समझो, अपने धर्म के अनुसार समझो, अपने संप्रदाय के अनुसार समझो, अपने ताली रीति के अनुसार समझो, खान पान के रीत के अनुभव समझो, या अपने संस्कृति के अनुसार समझो, तो वो नियम घुसाड़ देते थे, बराबर। तो आज का युग तो फिर इंटरनेट का है, मोबाइल हाथ में है, गूगल सर्च करें तो आपको सब कुछ पता चलता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि हर पंथ की विचारधाराएं, कल्पनाएं, बंधने, तौर तरीके अलग थलग है, कोई किसी का भी नहीं है। सब गए, मैंने अभी कहा ना कि किसी में एक नियम को अच्छा कहा है तो दूसरे ने उसी नियम को बुरा भी कहा है, बराबर। तो कौन माने, हजारों प्रकार की विचारधारा है, मान्यता है, बराबर। तो लेकिन जो सार शब्दी होता है उसके लिए तो ये धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय, ये तो इसके परे वाला विषय है ना। देखो धर्म जो होते है ना, संप्रदाय होते हैं। प्रभु सार शब्द तो अनुभूति का विषय है, ये किसकी मानेगा सार शब्दी? अनुभूति भी नहीं, अनुभूति के ऊपर प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ प्रत्यक्ष अनुभूति होती है ना ये। क्योंकि अनुभूति हो सकती है, आपको अलग हो सकती है, उसको अलग अनुभूति आ सकती है। अनुभूति और अनुभव में थोड़ा सा फर्क है,
लेकिन हाँ। अनुभूति जो हमें सार शब्द है ना, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रगट अनुभूति है। प्रत्यक्ष अनुभूति है। हाँ, जो हमको ही समझती है, दूसरों को वो हम समझा भी नहीं दे सकते, खुद को ही समझता है। तो ये हाँ, जैसे मैं ये कह रहा था, जैसे मुझे जो वो लीला मालूम महसूस हुई थी, उसमें पहले तो स्पंदन में चक्कर लगने के बाद फिर आर पार, जैसे हमें सारी प्रकृति देख रहे, प्रकृति आसमान खाली है, वो अनुभव होगा था सब आर पार बिल्कुल। ये लीला प्रभु, इसके बारे में बस देखो, हम साक्षी भाव से देखते रहना। जैसे हम सपना देखते हैं रात को, तो हम ही रहते, लेकिन हम ही हमारा सपना देखते हैं कि नहीं? तो उसमें क्या, उसको हम साक्षी भाव कहते हैं कि नहीं? वैसा ही ये जागृति में भी हम साक्षी है। हम हमको कहाँ देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। प्योर जागृति का नहीं। हाँ, तो वैसा है। तो परमात्मा तो परम जागृति वाला विषय है, इसीलिए मैंने क्या कहा, वो तो प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रगट अनुभूति है। प्रकट अनुभूति प्रभु। हाँ, तो प्रकट अनुभूति सत्य बात है। हाँ, तो सपना में भी एक साक्षी होता है, जो हमारा आत्मा ही साक्षी होता है, और हमारी चेतना ही वो पूरा साम्राज्य खड़ा कर देती है। सपने का जो साम्राज्य होता है ना, या सपने में जो भी दिखता है, वो हमारा ही चेतना का ये है, प्रगटीकरण है, बराबर। वो तो दूसरा कोई नहीं आता है ना, कोई नहीं। वहाँ हमारे सेवा कौन रहता है? तो हम ही वो सिनेमा बनाते हैं और हम ही देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? साक्षी कहते हैं। और एक जागृति में ये भी एक साक्ष्य है ना, हम हमारे आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं तो हमको नहीं देख सकते, हम खुद को ही नहीं देख सकते। हाँ, कोई बोलेगा कैसे, क्या नहीं, हम कोई मिरर के सामने गए, आरसा जो बोलते हैं ना, शीशा के सामने गए। अरे शीशा के सामने तो आपको आपका देह दिखेगा, शरीर दिखेगा, आप कहाँ देखते हैं उसमें? आपको पहचान ही नहीं सकते, या आपको समझ ही नहीं सकते, बराबर। तो माने आत्मा हम नहीं देख सकते, शरीर देख सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं देख सकते। तो ये भी एक साक्षी भाव ही होता है ना। हम जो भी देखते हैं सामने जागृति में, या व्यापार बुद्धि में करते हैं, जो भी जैसे सुबह उठ जाते हैं तो जो भी देखते हैं आंखों से रात को सोने तक, तो जो ये भी एक साक्षी भाव से हम देखते हैं ना। लेकिन तीसरी जो अवस्था होती है, उसको हम प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। तो वो जो होता है, उसमें साक्षी हम होते हैं, लेकिन वहाँ परमात्मा आ जाता है ना। वहाँ वो परम जागृति आती है, लेकिन परम जागृति कौन कराता है? हमारा परमात्मा कराता, हम नहीं कर सकते। उनकी कृपा नहीं होती है, हम क्या कर सकते हैं? वही करवागे तभी है पाएगी प्रभु। हाँ, लेकिन वो परम जागृति कब बन सकती है? हम हमारी परम जागृति नहीं कर सकते। हम तो हमको भी नहीं देख सकते, हम हमको ही नहीं जान सकते, तो हम कैसे हमको हमारी परम जागृति हो सकती है? हम जागृति है ना, हम तो उल्टा बोल रहे, चल रहे, विचार कर रहे, सब कुछ, तो ये जागृति है ना। इसको और क्या जागृति करने वाले हैं? और हम ही हमारे क्या जागृति करने वाले हैं? और क्या नहीं। लेकिन वो जब आता है, वो जो जागृति होती है, वो परम जागृति होती है। फिर वहाँ वो भी रहता है और हम भी रहते हैं। वही लीला तो प्रभु देगी। हाँ, तो प्रकृति में जहाँ भी हम साक्षी होते हैं, जैसे हम सपना देखते हैं, तो सपना भी टूट जाता है, या सपना हम क्या समझते हैं, वो झूठा था, बराबर कि नहीं? जब हम जग जाते, वैसा ये जागृति में हम जो भी कुछ देख रहे हैं, ये भी एक सपने जैसा ही है ना। सपने जैसा ही है। कैसा? जैसा हम कोई वृक्ष को देख रहे हैं, तो उसकी कोई उम्र होगी, उसके बाद वो नहीं होगा। कोई बिल्डिंग होगी, उसकी कोई उम्र होगी, या किसी की उम्र हो गई होगी, तो हमारे वो सामने ढह होता। माने हम जो भी जागृति में भी आंखों से देखते हैं, तो सपने जैसा ही है ना। सपने जैसा ही है। हमारा बच्चा भी जब छोटे से हम उसको देखते हैं, तो हमारे सामने वो बड़ा हो जाता है, हर टाइम वो चेंज हो जाता है। माने जब बच्चा था तो हर वक्त वो बच्चा नहीं रहता ना, फिर वो जवाब भी हो जाता है, वो उसके साक्षी हम होते हैं। तो जो भी हम आंखों से देखते हैं, वो एक सपने जैसा ही होता है, माने बदलाव।
परिवर्तन, उसको क्या कहते, परिवर्तन कहते, माने तो समय में आ जाते हैं। सपना भी टूट जाता है, सब फिर समझता है कि अरे वो तो सब सपना ही था, तो उसमें जो दुनिया मैंने बनाई थी तो वो मैंने बनाई थी इसलिए टूट गई। वैसे ये जागृति में भी मैं हूँ, मैं अभी है, इसलिए ये सब कुछ देख रहा हूँ। मैं मेरी पत्नी को देख रहा हूँ, मेरे बच्चों को देख रहा हूँ, मैं बिल्डिंग को देख रहा हूँ, मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, मेरे आंखों से जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये सब सपने जैसा ही है, आज है तो कल नहीं रहने वाला है। हो सकता है किसी का ज्यादा उम्र होगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन वो बाद में तो कभी न कभी, माने कभी न कभी जो भी हमने आंखों से देखी चीजें वो जाने वाली, नष्ट होने वाली ही है, सपने जैसी वो मिटने वाली ही है। लेकिन ये जीते जी नहीं होने वाली प्रभु। हाँ, लेकिन जीते जी अगर हम परम जागृति में गए, परम अनुभूति में गए, तो ये तो परम अनुभूति तो हम नहीं ला सकते। जैसे अहम ब्रह्मास्मि में मैं ब्रह्म बन गया, हाँ भाई बन गया, अभी तू बोलता रहे मैं ब्रह्म बन गया, मैं परमात्मा बन गया, तो क्या सोम करते रहे कि मैं ही वो हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, क्या उससे क्या? तो सचमुच में मैंने तो एक उदाहरण देता हूँ ना, मैं पंतप्रधान हूँ, मैं पंतप्रधान बन गया हूँ, मैं पंतप्रधान हूँ, तो लोग क्या कहेंगे? पागल ही समझेंगे ना। ऐसा बोलने से थोड़ी होता है क्या? तो वैसा ही कोई बोलने से हम ब्रह्मास्मि माने हम कोई आत्मा, हमारा आत्मा कोई परमात्मा नहीं बन सकता, या सोम का अर्थ वही कि वही मैं हूँ, कोई हम वो परमात्मा नहीं है, हम ही है। तो लास्ट में एक ही चीज हो जाती है कि हम बचते हैं और वो बचता है, दोनों रहते हैं तभी आनंद आ जाता है। जब दो रहेंगे कौन, लेकिन कौन दो? ये अविनाशी दो, माने जो हमारा आत्मा ये भी अविनाशी है, बराबर, इसका भी कभी जन्म नहीं होता। माने ये जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे हम 84 लाख योनि बदलते हैं, बराबर, लेकिन वो योनि में तो हमारा आत्मा एक ही होता है, बराबर कि नहीं? जैसे हम कपड़े रोज बदलते हैं या 6 महीने में नए लेते हैं, बराबर, पुराने फेंक देते, वैसा ही हम 84 लाख योनि में अलग अलग कपड़े बदलते हैं, माने अलग अलग शरीर बदलते हैं, लेकिन उस शरीर में जो आत्मा है, फिर कोई भी शरीर, उसमें तो हम तो एक ही रहते हैं, बराबर। तो माने हमारी मृत्यु नहीं होती, हमारी शरीर की मृत्यु होती। वैसा ही परमात्मा तो स्वयंभू है, परमात्मा तो स्वयंभू है। हाँ, वो तो कोई प्रकृति जैसा या हमारे आत्मा जैसा, वो तो कोई किसी जून में नहीं आता, वो तो कोई शरीर धारण नहीं करता। ये लोग तो बोल देते हैं कि परमात्मा भी कोई जन्म लेता है, परमात्मा भी अवतार लेता है। परमात्मा को क्या पड़ी है? अगर वो स्वयंभू है तो स्वयंभू ही है, अजूनी है। अजूनी का मतलब ही होता है कि वो कभी जन्म नहीं लेता, तो फिर जन्म नहीं लेता तो फिर अवतार कैसा क्या आ गया? ये तो बोलने में बोल देते। आजकल क्या हो गया, कोई धर्म वाले क्या बोलते हैं, अरे वो आदमी है ना, वो अरे हमारा ही है, अरे वो ना वो भी हमारा ही है, ऐसा कहने का एक रिवाज है ना। अरे वो कृष्ण है ना, अरे वो तो हमारे ही है, अरे वो राम है ना, वो तो हमारे ही है, बुद्ध है वो तो हमारे ही है, सब कुछ हमारे ही है। हमारे दूसरा कोई नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो चलो ये प्रकृति में हो सकता है, या कोई ब्रह्मांडी आत्मा जन्म ले सकता है, वो अवतारों में आ सकता है, लेकिन परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता है। ये तो अभी बहुत सारे प्रवचन सुन के आपको समझ में आया होगा। तो वो समझ में आया, 2 साल हो गए आपके चरणों में लगे साहब, आनंद आ रहा है प्रभु। हाँ, तो मोक्ष का मतलब ये होता है, एक आनंद देने वाला होता है और एक आनंद लेने वाला होता है, तभी आनंद आ जाएगा ना। कोई सुहास है, कोई प्रभु जैसे आप बताते थे आत्मा और ब्रह्मांडी आत्मा, ठीक है, कि ये इतना ये एक ही सारी शक्ति में एक ही अनुभूति होने लगती है, लेकिन ये चेतना से परम चेतना की कहानी है। वहां जाके ये वापस से खत्म, उसके बाद बिल्कुल पारदर्शिता अनुभव। हाँ, वहाँ जब हम जाते हैं, परम धाम में जाते हैं, परमात्मा की गोद में जाते हैं,
तो वहाँ तो ब्रह्मांड आत्मा का कोई रोल नहीं है। ब्रह्मांड कोई आत्मा रोल तो नहीं। ये प्रकृति वाला राजा है, उसको तो कोई रोल प्रकृति संभालनी है, प्रकृति बचानी है, प्रकृति चलाने वाला ब्रह्मांड आत्मा, ब्रह्मांड चलाने वाला ब्रह्मांड आत्मा, हमारा शरीर चलाता है तो हमारा आत्मा, शरीर चलाने वाला आत्मा, ये हुआ या जीवात्मा का हो, बात तो एक ही है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं ना, माने प्रकृति या ब्रह्मांड आत्मा की बात नहीं कर रहे। हम तो परमात्मा माने जो ब्रह्मांड के भी परे है, प्रकृति के भी परे है, उसके हम बात कर रहे हैं। हम उसी के अंश है, बराबर, उसी का बच्चे है हम, तो हम हमारे बाप के घर में जाने वाले ही है, बराबर। लेकिन हम उसके घर में जाएंगे माने हम परमात्मा नहीं बनेंगे, परमात्मा की गोद में जाएंगे माने हम परमात्मा नहीं बनने वाले। तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं, बराबर। तो हमें ये विचारधारा जो कबीर साहब ने दी है, बस उस विचारधारा से चलना है। और जब हम उसके विचारधारा से चले तो हमें परम जागृति भी हम अभी उसकी अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, बराबर। जब वो दूसरे विचारधारा में थे तब हमें परमात्मा का कोई आता पता ठिकाना भी नहीं था ना। जैसे आप बोले कि उसका कोई स्पंदन, उसका कोई स्पर्श, अभी कैसे अनुभव करे उस स्पर्श को, स्पंदन को? सब कृपा है रही प्रभु। हाँ, तो यही होता है, इसमें परम ज्ञान कहते हैं। तो जो भी है बराबर है, सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है, ऐसा ही चलने वाला है। बस परमात्मा के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो। अभी आपको विश्वास रखो या ना रखो, उसने आपका चुनाव किया है, आप पर ठप्पा लगा दिया है, ये मेरा बच्चा है, बस। तो हाँ, हम क्या समझते थे, उन्हीं की कृपा से वही तो विवेक करा रहे, ज्ञान करा रहे, अनुभूति दे रहे, वही तो दे रहे, हम क्या जाने? जान ही नहीं सकते। वही कह रहा हूँ ना, हम कुछ नहीं है, हमको कुछ मालूम नहीं है, हम समझा हम नहीं ही है। क्या है, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, लेकिन क्यों लोग अनुभव अहंकार में कर रहे कि मैं ये हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, हमको जानना है, हम है, हमको में मिलन करना है, हम में विलीन हो जाना है। तो भाई विलीन हो जाओ ना, फिर उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मर जाओ, आप में आप समझ जाओगे। तो फिर 84 लाख योनि में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हो ना, आप ही परमात्मा हो, आप ही सब कुछ हो, आप में आपको मिलान करना है। तो फिर गुरु करने की भी क्या जरूरत है, या कोई ज्ञान लेने की भी क्या जरूरत है? बस मरने की देरी, बस हम में विलीन हो जाएंगे। हम में विलीन हो जाना कोई अलग थोड़ी बात है, लेकिन ये हमारे विचारों से नहीं होता ना, बराबर। कोई तो भी देखने वाला है ना, वो ऊपर प्रकृति देख रही है कि नहीं, वो उसका हिसाब कैसे चुकाएंगी? आपने बहुत विचार किया, अभी मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ ज्ञानी हूँ, और आप मर गए। आपने जो भी कुछ कर्म किया होगा उसके अनुसार प्रकृति आपको बराबर जन्म देगी। उस टाइम आप बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। उसको अगर याद किए कि अभी वो कोई बकरा है, बराबर, अगर उसको कहेंगे कि यार तू जब आदमी था ना, तू तो बहुत सोम कर रहा था, अहम ब्रह्मास्मि कर रहा था, लेकिन अभी कैसे तू बकरा बन गया? तो मरना तेरे हाथ में नहीं था, जन्म भी तेरे हाथ में नहीं था, और उसके बाद में क्या होने वाला ये भी तेरे हाथ में नहीं। लेकिन तू जिंदा था, आज जब आदमी था तो बहुत अहंकार में आया था, मैं हूँ। तो क्या हुआ फिर? कहाँ तू तेरे में विलीन हो गया? फिर कैसे तुझे जन्म प्राप्त हुआ? अरे कोई तो भी देखने वाला है, तेरे कर्मों का हिसाब करने वाला है, तू क्या कर रहा है क्या नहीं, वो उसकी हर खबर है, पल पल की खबर है, बराबर। तू कहीं जाने वाला नहीं है। तो उस टाइम जब तू बोला ना कि मैं हूँ, और मैं आपे में आप समाना है, मुझ में ही मुझे समा जाना है, मुझे ही मुझको प्राप्त कर लेना है, तो जीते जी भी प्राप्त कर लेना। और क्या हो गया? प्राप्त करने के बाद तेरा जन्म फिर कैसा आ गया? तो बात ये ऐसी है
तो ये सब मन गढ़ंत कहानी है, कथा कहानी है, जिनका परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं रहता, जो अहंकारी होते हैं वही कह सकते हैं कि मैं हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जो अहंकारी नहीं है, जो नम्र है, वो समर्पण है। हाँ, जो समर्पित है परमात्मा को, तो वो बोलता है बस तू ही तू है, तू ही तू है, मैं नहीं हूँ। मैं का वो त्याग ही कर देते हैं, तू ही तू कर देते हैं, बराबर। तो ये महत्वपूर्ण है, सार शब्द यही सिखाता है, तू ही तू। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।